नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। क्या भारत की सबसे ताकतवर संस्थाएं अब अमेरिका के निशाने पर हैं? क्या भारत के सबसे शक्तिशाली संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अब अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगेंगी? क्या अमेरिका भारत की जासूसी एजेंसी और देश की सुरक्षा की ढाल रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग और भारत की सबसे बड़ी संस्था आरएसएस के पदाधिकारियों के एसेट्स फ्रीज करने वाला है? दोस्तों, 2026 की शुरुआत एक ऐसे खबर से हुई है जिसने दिल्ली से लेकर वाशिंगटन तक हलचल को मचा के रख दिया है। वाशिंगटन से एक ऐसी रिपोर्ट आई हुई है जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल को ला के रख दिया है। यूएस कमीशन यानी कि यूएससीआईआरएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने सीधे तौर पर मांग की है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस पर कड़े प्रतिबंध सैंक्शंस लगाए जाएं। यूएससीआईआरएफ यानी कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी ताजा एनुअल रिपोर्ट में सीधे तौर पर यहां पर आरएसएस को निशाना बना दिया है। यह सिर्फ एक आलोचना नहीं है बल्कि टारगेटेड सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों की मांग है। और इतना ही नहीं, अमेरिका से ये कहा गया है कि भारत को हथियार बेचना बंद करो। क्या ये भारत को झुकाने की साजिश है या कोई बहुत बड़ी चेतावनी है? लेकिन असली धमाका तब हुआ जब भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को सही ठहराते हुए इसे देश की एकता के लिए जहर ही बता दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला यहां तक पहुंच गया है? क्या यह वाकई भारत की संप्रभुता पर हमला है या फिर एक गंभीर चेतावनी है? आखिर 2026 की इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसने भारत सरकार को आग बबूला करके रख दिया है? आज हम इस एक्सप्लोजिव रिपोर्ट की एक एक परतों को खोलेंगे। चलिए जानते हैं और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, 4 मार्च 2026 को यूएससीआईआरएफ ने अपनी सालाना रिपोर्ट को जारी किया। इसमें लगातार 7वें साल भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की सिफारिश की गई है। यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें बहुत ही स्पेसिफिक हैं। रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन अब कोई छिटपुट घटना नहीं रही है, बल्कि यह स्ट्रक्चरल और आइडियोलॉजिकल हो चुका है। लेकिन इस बार बात सिर्फ नाम तक ही नहीं रुकी है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि विदेशी धरती पर विरोधियों को निशाना बनाने में रॉ की भूमिका है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रॉ और आरएसएस पर पाबंदी लगाओ। आरोप है कि ये संस्थाएं धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही हैं। पहली बार इतने कड़े शब्दों में रॉ और आरएसएस का नाम एक साथ लेकर उन पर सीवियर वायलेशन का आरोप लगाया गया है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि इन संगठनों से जुड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्तियों के अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगाई जाए। उनके वित्तीय लेन देन और संपत्तियों को फ्रीज करने की सिफारिशें की गई हैं। यानी अमेरिकी सरकार से अपील की गई है कि वो रॉ और आरएसएस पर टारगेटेड सैंक्शंस लगाए, यानी इनके नेताओं के बैंक अकाउंट्स फ्रीज हों और वीजा बैन हो। सबसे बड़ी बात, अमेरिका से होने वाली हथियारों की सप्लाई यानी कि आर्म्स सेल्स को रोकने तक की बात कही गई है। और रिपोर्ट ये कहती है कि भारत को हथियार देने से पहले वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति को देखा जाए। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने इसे लपक लिया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का हवाले देते हुए एक्स ट्विटर में ये लिखा कि यह रिपोर्ट हमारी चिंताओं को सही साबित करती है। आरएसएस संविधान के बजाय यहाँ पर मनुस्मृति से देश को चलाना चाहता है। आरएसएस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है और यह देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहती है। उन्होंने आरएसएस की तुलना जहर से कर दी है और सरदार पटेल के पुराने बैन की याद को दिला दिया है। अब जरा सोचिए, एक तरफ हमारी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। अमेरिका इन पर उंगली उठा रहा है। क्या भारत में हिंदुत्व की राजनीति अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों और दलितों और आदिवासियों के लिए खतरे को पैदा कर रहा है?
अब तक इसे सिर्फ विपक्षी एजेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता था, लेकिन जब एक अमेरिकी सरकारी संस्था आधिकारिक तौर पर आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस मशीनरी का इंजन बताती है तो इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। रिपोर्ट का तर्क सीधा है। यहाँ पर धार्मिक आजादी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, इसका मतलब है कि बिना डर के जीना है, बोलना है और विरोध को करना है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में यह डर अब संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ ऐसी घटनाओं को गिनाया गया है जो आपको हैरान कर देने वाला है। वक्फ बिल का विवाद है, असम और डिपोटेशन की बात को कहा गया है और आरोप लगाया गया है कि सैकड़ों बंगाली भाषी मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश भेजने की कोशिश को किया गया है। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार ने इस हमले का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को अवैध बताकर निकालने के लिए किया हुआ है। उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग 5 साल से बिना ट्रायल के जेल में है, जिसका जिक्र इस अमेरिकी रिपोर्ट में प्रमुखता से किया गया, हाईलाइट किया गया है। भारत सरकार खामोश नहीं बैठी है। अब एक बात स्पष्ट कर दूं कि यूएससीआईआरएफ एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी इसकी सिफारिशें सीधे अमेरिकी कानून नहीं बन जाती हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में भारत की छवि को, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर देती है। यह एक मॉरल वार्निंग है कि दुनिया अब भारत के आंतरिक हालातों से अपनी आंखें नहीं फेर रही है। ये पल सिर्फ एक संगठन पर हमले का नहीं है, बल्कि यह सोचने का है कि क्या हम अपनी लोकतांत्रिक गरिमा को खो रहे हैं। हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच की लकीर अब धुंधली की जा रही है। क्या वाकई आरएसएस पर प्रतिबंध लगेंगे या भारत सरकार इस पर कोई सख्त कूटनीतिक जवाब को देगी? हालांकि इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट को बायस्ड और मोटिवेटेड यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित बता दिया है। भारत ने पलटवार करते हुए यह कहा है कि यूएससीआईआरएफ को भारत की फिक्र करने के बजाय अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और वहां रहने वाले भारतीयों, इंडियन डिस्पोरा के साथ हो रहे भेदभाव पर ध्यान देना चाहिए। भारत का यहाँ पर साफ कहना है कि यह रिपोर्ट तथ्यों पर नहीं है, बल्कि एक खास प्रोपेगेंडा और विचारधारा पर टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका अपने सबसे बड़े रणनीतिक पार्टनर भारत के साथ रिश्तों को दांव पर भारत के खिलाफ लगाकर ये कड़े कदमों को उठाएगा, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाएगा? पिछले 6 सालों से तो स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसी सिफारिशों को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है, लेकिन क्या 2026 में हालात क्या यहाँ पर बदल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का इस विदेशी रिपोर्ट का समर्थन करना क्या सही है या देश की संप्रभुता के खिलाफ है? क्या आपको लगता है कि आरएसएस और रॉ पर सवाल उठाना भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी पर हमला है या फिर इंटरनेशनल प्रेशर से ही सुधार मुमकिन है? क्या अमेरिका को भारत के आंतरिक संगठनों पर टिप्पणी करने का हक है या फिर ये रिपोर्ट भारत के लोकतंत्र के लिए एक जरूरी आईना है? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में दखल को दे रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ यहाँ पर राजनीति का नहीं है, ये है देश की साख का है। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये चर्चा हर घर तक जरूर पहुंचे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी डीप एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।